वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से इनका प्रश्न है, भगवान अपने भक्तों के ऋण को कैसे माफ कर देते होंगे? श्री राधे राधे। देखो, इस विषय में भागवत जी में चलना पड़ेगा हमको। भागवत जी में 11वें स्कंध में भगवान ने इस विषय को बताया है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं जीव के ऊपर: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये 3 ऋण अर्थात कर्जा, ये 3 होते हैं। अब देवताओं का ऋण क्या हमारे ऊपर? सामान्य आदमी तो यही कहेगा हमने देवी देवता देखे ही नहीं, कर्जा कहाँ से आ गया हमारे ऊपर। लेकिन विचार करो तब समझ में आएगा। पवन देव चल रहे हैं, अब पवन देव हड़ताल कर दें तो 1 सेकंड में आदमी मर जाए, ऑक्सीजन खत्म। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, तो उनका उपकार है हमारे ऊपर। सूर्य देवता यदि अपनी रोशनी न दें, उष्मा न दें तो भी जीव नहीं रहेगा। वरुण देवता जल नहीं दें तब भी नहीं रहेगा। तो सब देवताओं के द्वारा ही ये प्रकृति बनी है और हमारा पोषण भी होता है। हमारे अंदर अग्नि देवता भोजन का पाचन करते हैं, रक्त का प्रवाह करते हैं। तो ये देवताओं के ऋण से ही, अर्थात देवताओं के सहयोग से ही शरीर चलता है, इसलिए उनका ऋण है देव ऋण। और ऋषि ऋण, ऋषियों से क्या मिला हमको? सामान्यतः आदमी कहेगा ऋषि का क्या ऋण है, क्या दिया उन्होंने हमको। ऋषियों ने न दिया होता तो हमें ये नहीं पता होता कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। और गीता में क्या बताया गया था भगवान के द्वारा, वही नहीं पता होता। वेद व्यास जी यदि नहीं इसको संजय के द्वारा प्रकट करते तो कहाँ किसी को मालूम होता। तो ऋषियों ने ही उस ज्ञान को संभाल कर रखा जो आज हमको मिल रहा है। ऋषियों का ये ऋण, देवताओं का मैंने पहले बताया। अब पितृ ऋण की बात आती है। तो पितृ ऋण, माता पिता यदि नहीं हो तो संतान कहाँ से हो जाएगी? माता पिता नहीं होंगे तो संतान नहीं होगी, और उनके माता पिता वह न होता, हम नहीं होते। जनरेशन चाहे जितनी चेंज होती जाए लेकिन गैप नहीं होता है। जनरेशन गैप, जो लोग जनरेशन गैप होगा तो हम कहाँ से आएंगे भाई? बाबा अर्थात पितामह यदि नहीं होंगे तो प्रपितामह की संतान हम कहाँ से आ जाएंगे? पिताजी के पिताजी नहीं हो तो पिताजी कहाँ से आ जाएंगे? गैप नहीं होता है। अर्थात ये पितृ, पितरों का ऋण जो है उसके द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ है, देवताओं के द्वारा पालित पोषित हुआ, और ज्ञान ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये 3 ऋण हुए। अब वो देवर्षि जी भक्ति सूत्र में बताते हैं, 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं गीता भागवत जी में कि ऋणों से कोई मुक्त हो नहीं पाता, प्रयास किया जाता है। कैसे मुक्त होना, प्रयास क्या करना?
ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हमको ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों को अध्ययन, अध्यापन, प्रचार, प्रसार करना चाहिए, तो ऋषि ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। देवताओं का आराधन करें, करवावें, तो हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और पितृऋण से मुक्त होने के लिए माता पिता और उनके पूर्वजों की सेवा करें, जीवित अवस्था में भी और मरणोपरांत भी, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि के द्वारा विधि है ये। लेकिन ये बच्चे नालायक हुए तो कोई नहीं करने वाले पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, और कोई नहीं भगवान की भक्ति करने वाले, और कोई देवी देवताओं को मानने वाले नहीं, न ऋषियों को मानने वाले, तो फिर कहाँ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? तो भगवान ने बताया कि यदि कोई प्रभु के शरणागत हो जाए, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परहित कर्तिम। सर्वात्मना जो प्रभु के चरण का शरणागत भक्त हो गया, तो उसके देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण को ठाकुर जी अपनी ओर से मुक्त करते हैं। जैसे आपका कोई गरीब सेवक है, आप धनवान व्यक्ति हो, गरीब सेवक अपने कर्जे से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहा क्योंकि है ही नहीं उसके पास देने को। आप उदार मना व्यक्ति हो, तो आप कह दो भैया तो चिंता मत कर, जितना तेरा कर्जा है मैं भुगतान कर दूंगा। तो सेठ जी या आप धनवान व्यक्ति हैं तो आप कर सकते हैं। अब आपका भले ही वो सेवक है, नौकर है, लेकिन वो कर्जा से मुक्त हो जाएगा यदि आप चाहेंगे तो। ऐसे ही ठाकुर जी के पास तो सामर्थ्य की कमी है नहीं, तो ठाकुर जी अपने भक्त को तीनों ऋणों से मुक्त कर देते हैं। ये भागवत जी में 11वें स्कंद में लिखा हुआ है। आप उनके सच्चे शरणागत बनोगे तो, नहीं तो नहीं हो सकता है। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, मैं कृष्ण को अपना पिता मानती हूँ, लेकिन मेरे आंखों के सामने उनका बाल स्वरूप ही दिखता है, तो यह ठीक है? क्या मुझे लगता है कि मैं उनको पिता मानती हूँ, लेकिन वो मुझे कब याद आते हैं तो बाल स्वरूप ही याद आते हैं, जब भी मुझे वो याद आते हैं तो बाल स्वरूप ही याद आते हैं, लेकिन मैं उनको पिता मानती हूँ, तो ठीक है गुरु जी ऐसा? इसमें बहुत संभालना पड़ेगा आपको। बच्चा छोटा सा हो तो आप जल्दी उसको पिता कह नहीं पाओगे। ज्ञान की दृष्टि से बार बार देखना पड़ेगा, ज्ञान की दृष्टि से बार बार देखना पड़ेगा, भाव की दृष्टि से नहीं। भाव की दृष्टि से तो बच्चा ही मानना पड़ेगा आपको। बाल कृष्ण हैं, बालक हैं। अब आप पिता उनको कहोगे तो ज्ञान की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि सारी सृष्टि के पिता यही, इसलिए हमारे भी पिता है। हमारे भी पिता हैं क्योंकि जगत पिता है। तो जगत पिता के रूप में नन्हे से ठाकुर जी को देखना, ऐसी ज्ञान की दृष्टि हो तो संभव है, और नहीं ऐसा बनता है तो वात्सल्य भाव रखो और उनको अपना पुत्र मानो, अपनी संतान मानो। राधे राधे। प्रवीण जी है मथुरा से, इनका प्रश्न है, संतों की श्रीमुख से सुनने को मिलता है कि अपने स्त्री पुत्र आदि में मोह न रखकर ममता की सारी डोर भगवान से जोड़ने से शीघ्र भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन भगवान यह भी सुना जाता है कि उनको भगवान मानकर या भगवान का दिया हुआ कर्तव्य मानकर प्रेम करो तो उससे भी भगवान का प्रेम मिल जाएगा। भगवान ये दोनों बातें जो एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती है, कृपया करके इसका रहस्य बताएं। अपने परिवार में पुंडलिक जी जैसा किस प्रकार से प्रेम किया जाए कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान पुंडलिक जी ने भी अपने माता पिता की सेवा से विठलनाथ जी को पा लिया था। भगवान अपनी पत्नी पुत्र आदि में भगवान को देखते हुए प्रेम रखने पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अभी ठाकुर जी आवे ना, बिल्कुल बने ठने सुंदर से, तो आप बहुरूपिया उनको कहोगे, भगवान नहीं कहोगे। तो देखो कैसे चतुराई से बनाया है कपड़ा अपना, बहुरूपिया है, भगवान बन रहा है। विश्वास नहीं करेंगे, भगवान को भगवान नहीं मानने को तैयार, तो फिर कैसे दुश्मन को और
लड़ाई करने वाले बच्चे को, भाई को, माता पिता को, सबको कैसे भगवान मान लोगे भाई? भगवान मानना बड़ा कठिन काम है। मान सको तो बड़ा जल्दी उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बन पा रहा है तो भगवान की दी हुई संतान ऐसा मान सकते हो कि भगवान ने दिया है, भगवान ने भेजा है। हमने तो संतान बनाया नहीं, ठाकुर जी ने भेजा इनको। तो भगवान ने भेजा है, भगवान के दिए हुए, उनके भेजे हुए आए, ऐसा मानना सरल है। और ये भगवान ही हैं, ऐसा मानने में बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत ज़्यादा श्रद्धा चाहिए, बड़ा कठिन है, मुश्किल है। तो आपका जहाँ तक बन सकता है भाव उतना बनाओ। अब प्रभु के दिए हुए इतना तो मानना सरल है। अब भगवान ने दिया है तो उनकी सेवा करनी है। भगवान की दिए हुए तो हम ठाकुर जी की सेवा प्रकारांतर से कर रहे हैं, और स्वयं भगवान ही सबको मानना ये बहुत मुश्किल है, बड़ा बहुत कठिन है। नहीं मान सकते हो, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा। कोई टोंटी का पानी भी छू दिया तो उसको क्या कहोगे? भगवान मानोगे उसको? उसको तो डंडा लेके खदेड़ोगे। अब भगवान तो सबको नहीं मान सकते ना, भगवान मानना कठिन काम है। और भगवान के हैं, ये भगवान के हैं, जैसे हम भगवान के ऐसे भी भगवान के, इतना मानना सरल है। हम भी भगवान के हैं, ये भी भगवान के हैं, ऐसा मानना तो सरल है। इसको मानो तब भी कल्याण हो जाएगा कि हम भी भगवान के हैं, ये भी भगवान के हैं और ये भगवान ही हैं, ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान के ही हैं हम भी, ये भी, इसलिए भेद हमारे बीच में नहीं। इतना मान लो तब भी मन में शांति आ जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान आपके श्रीमुख से मुझे विजय मंत्र मिला है। जब मैंने आपसे पूछा कि भगवान विजय मंत्र के कितने जप से शीघ्र चेतना की जागृति होगी, तो आपने कहा 1 लाख या 50,000। भगवान मैंने गणना की तो पाया कि 50,000 विजय मंत्र भी जपने के लिए 18 से 20 घंटे लगेंगे। भगवान अभी मैं पूरी कोशिश करके भी 6 से 8 घंटे तक ही पहुंच सकता हूं। कृपा करके मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या करूं। मैं टीचर हूं, मुझे 6 घंटे बोलने पड़ते हैं। मैं भगवान से लगातार प्रार्थना करता हूं कि कुछ ऐसा उपाय हो जाए जिससे मुझे कम से कम बोलना पड़े और मैं केवल जप ही करूं, लेकिन भगवान अभी तक कुछ हल दिखाई नहीं दे रहा है। देखो भाई, आपकी लगन अभी कमजोर है। अभी आपको यदि ये कहा जाए कि जितने मिनट तुम काम करोगे उतने 100 के नोट मिलेगी, 1 मिनट काम करोगे तो 100 के नोट, 1 घंटा करोगे तो कितने 60 नोट हो गए, 100 के 60 नोट हो गए, 100 के। अब बताओ, तुम कहोगे कि हम नहीं करेंगे? रात दिन करोगे, रात दिन करोगे, और रात को कितनी बड़ी गठरी बांध के ले जाओगे नोटों का बंडल, और दूसरा तुमसे ज्यादा ले जा रहा है। अगले दिन कहोगे हम खाना छोड़ देंगे लेकिन हम काम नहीं छोड़ेंगे। क्यों? और लोग ज्यादा कमा रहे हैं, हम नहीं कमा पा रहे हैं। पैसे में ममत्व है और महत्व बुद्धि भी है, इसलिए महत्व बुद्धि के कारण पैसे के लिए तो बहुत मेहनत करने को तैयार, और भगवान के भजन के लिए करने को नहीं तैयार है। नहीं तो भजन करने वाले वृंदावन धाम में, अयोध्या में, चित्रकूट में, जगन्नाथपुरी में, द्वारकापुरी में आपको इतने संत मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना जप कोई कर सकता है। आज भी करने वाले हैं भजन। आप नहीं करना माला से कर सकते तो बिना माला के ही करो, लेकिन ये मत कहो कि हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य तुम भी हो भाई, भगवान ने तुमको मनुष्यतर प्राणी तो बनाया नहीं, मनुष्य बनाया। लगन तुम थोड़ी अपनी बढ़ाओ और मौन रखो, बेकार की बकबक करना बंद करो तो भजन बढ़ जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, भगवान नाम लेखन एक दिन में कितना करना चाहिए? आपसे इसे सुना है कि एक नाम लेखन एक नाम जप से 100 गुना अधिक होता है, तो भगवान इस हिसाब से 2000 नाम लेखन 2 लाख नाम जप के बराबर हुआ।
तो क्या इस प्रकार से गणना करके नाम लेखन को निर्धारित कर सकते हैं? नहीं, ये तरीका गलत है आपका। जप की बात जप से की जाएगी, लेखन की बात लेखन से की जाएगी। ऐसा नहीं कि इधर का उधर करते रहो। आपको जप करना है तो करो, 2 लाख 3 लाख करो जप, और लेखन करना है। अब मैं कम लिखवाता हूँ, लोगों को परेशानी ज़्यादा होने लगी, लिख नहीं पाते लोग। नहीं तो मैं 5 लाख लिखवाता था सीताराम दीक्षा के लिए, और प्रारंभ में 5 लाख सीताराम 5 महीने के अंदर लिखवाता था। 90% फेल होते थे लोग, 10% ही पास होते थे। नहीं तो 5 लाख लिखते थे साल भर में, 2 साल में। और 5 लाख सीताराम 5 महीने के अंदर लिखो, ऐसे कुछ गिनती के ही लोगों ने लिखे थे। 2-4 लोग ऐसे थे जो 5 महीने से कम में लिख दिए थे। तो आपके अंदर लगन होगी तो भजन करोगे, एकांत में रहो, जंगल में रहो, देखो गंगा किनारे यमुना किनारे छोटी सी झोपड़ी में रह करके, लोगों से संपर्क से दूर रह करके कुछ दिन भजन करने के लिए माहौल वाली जगह पर जाओ, जहां दूसरा काम ही नहीं है। तब अभ्यास हो जाएगा, फिर अब थोड़ा मौन रहोगे तो होने लग जाएगा। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, संदीप जी हैं, इनका प्रश्न है, हमारे घर में 4 पिल्ले रहते हैं जो अपनी माँ के साथ खुद ही आ गए थे। हम उन्हें दिन में 3 बार खाना देते हैं, लेकिन घर वालों को यह पसंद नहीं है और वे उन्हें लाठी से मारते हैं और भगा देते हैं। हमने कई बार समझाया कि उन्हें ना मारे, लेकिन वे नहीं मानते और कभी यहाँ तो कभी वहाँ भगा देते हैं। हमने उनके लिए घर के बाहर एक जगह भी बनाई है। हम उन्हें नहलाते धुलाते हैं और उनकी जगह भी साफ रखते हैं, लेकिन कभी कभी वे बाहर रखी हुई थाली जूठी कर देते हैं और गंदगी कर देते हैं, जिसके कारण घर वाले हमें सुनाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें घर वालों की बात मानकर उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता जब उन्हें डंडे से मारा जाता है और इस तरह से भगाया जाता है। हम तो उन्हें ठाकुर जी के बच्चे समझकर इस भाव से उनकी सेवा करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, दया वाली बात तो हम मान सकते हैं। ठाकुर जी के बच्चे तो अपने बच्चों को नहीं मान सकते हो, तो उनको क्या मानोगे? दया वाली बात जो है ये मानी जा सकती है कि आप उनके ऊपर जीव जंतुओं के ऊपर दया कर रहे हैं। वो जीवे दया होनी चाहिए, जीव के ऊपर दया होनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा। किंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि वो जो थाली में सब भोजन करते हैं उसी में पिल्ला भी भोजन करेगा, तो ये गलत है। फिर ये तरीका सही नहीं है आपका। आप उनकी भोजन के बर्तन अलग रखो, घर में उनका आना जाना नहीं रखो, खूब खिलाओ उनको, लेकिन तुम उनको गोद में ले ले करके प्यार करते रहोगे तो भक्ति करने लायक तो नहीं रहोगे। समाज सेवा तो बढ़िया है तुम्हारी, लेकिन ठीक है, जीव दया भी अच्छी है, किंतु भक्ति करने में उनको भूखों को खिला दो, प्यासे को पिला दो, इतना ठीक है। घाव है तो उनको दवाई लगा दो, ये भी अच्छा है। लेकिन उनको अपनी थाली में भोजन कराना, उनको गोद में रखना, ये तो भगवान की सेवा तो करना नहीं चाहते, और कुत्ते की सेवा जरूर करना चाहते हो। थोड़ा सेवा को संभाल करके करो। सेवा करने में आप अपने को सही मानते हो, जिसके शरीर की सेवा कर रहे हो उसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा। अब गद्दा रजाई तो माता पिता के लिए पहले इंतजाम करो, घर के लोगों के लिए बिस्तर और भोजन और बर्तन का सही इंतजाम करो। भगवान के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। और भगवान के लिए ये लोग क्या करते हैं? लापरवाही, सब सारी लापरवाही ठाकुर जी की सेवा में करते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद परिवार की करो। जीव जंतुओं की सेवा जो की जाती है उसके लिए बर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जमीन पर भी, साफ सुथरी जमीन पर आप रोटी रख दो, कुत्ता खा लेता है। कुत्ता को पेट भरने के लिए जरूरत है आप साफ सुथरी जमीन पर, जहां गंदगी नहीं है, वहां आप रोटी डालोगे, वो खा लेगा। अब उसके लिए तुम
साबुन से नहलाओ तो आप कुत्ते के भक्त हो गए। साबुन से नहलाओगे, उनको पोछोगे तौलिया से, उनको संभालते रहोगे और घर के लोगों से लड़ाई करते रहोगे, तो ये कुत्ते की भक्ति आपकी हुई। कुत्ते की भक्ति नहीं करो, कुत्ते के ऊपर दया करो, जीवे दया। भगवान ने कहा है चैतन्य महाप्रभु ने, जीवे दया नामे रुचि वैष्णवे सेवा। भागवत भक्तों की सेवा करो, नाम महाराज के लिए रुचि रखो जप करने की, और जीव के ऊपर दया करो, उसके शरीर के अनुसार। उसको सताना नहीं, मारना पीटना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, लेकिन उसके शरीर के हिसाब से उसकी सेवा करनी चाहिए। दुखी है तो दवाई इलाज करो, और भगाना नहीं डंडा मार के, लेकिन घर से थोड़ा अलग रखो तो घर के लोग भी तुमको परेशान नहीं करेंगे और तुम उनकी सेवा भी कर लोगे। भगवान की भक्ति जरूर करो। कुत्ते की सेवा का हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते के ऊपर दया करना ये तो अच्छा है, किंतु भगवान की भक्ति और ज्यादा जरूरी है। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, हमारे मन में जो भी भाव भगवान के प्रति आ रहा है, वह क्या भगवान की इच्छा से आ रहा है? अगर भगवान की इच्छा से आ रहा है तो क्या भगवान उसे उस भाव का निर्वाह करेंगे? क्योंकि हम तो पता नहीं कब माया में फंसकर प्रभु को भूल जाए, तो क्या भगवान फिर भी मुझसे वही संबंध रखेंगे, मुझे उसी भाव से प्रेम करेंगे? वो तो नहीं हमारे दोष को देखेंगे? ये बहुत अभी समझने में गड़बड़ी है आपके। मन में भगवान का उनके मन में आता है भाव जिनका मन बड़ा पवित्र होता है। बहुत पवित्र निर्मल मन होगा तब भगवान की प्रेरणा आएगी, और नहीं तो काम की प्रेरणा आएगी, क्रोध की प्रेरणा आएगी, लोभ की प्रेरणा आएगी, विकारों की प्रेरणा आती रहेगी। जब मन गंदा है तो भगवान की प्रेरणा कहां से आने लग जाएगी? आप सावधान हो जाओ, अपनी गलतियों को भगवान के मत्थे मत मरो। हाँ, यदि आपको ठाकुर जी की याद आती है तब जरूर इस बात को मानो कि कन्हैया ने मुझे याद किया है, इसीलिए मुझे उनकी याद आई है। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है, तुम कह रहे हो भगवान ये करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये समझदारी नहीं, ये ना समझी है। दूषित मन का विकार है, दूषित मन का ये स्वरूप है, ये भगवान का दिया हुआ नहीं। मन के दोष के कारण गंदगी उत्पन्न हो रही, उसको भगवान का दिया हुआ मत मानो, उसको भगवान से दूर करने वाली नासमझी है, समझ लो। राधे राधे। सचिन कश्यप जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी पीपल के पेड़ में पानी देने के क्या फायदे हैं और इसकी क्या विधि है? अब भाई तुम फायदे में ही सबको खिलाओगे पिलाओगे। अब कुत्ते की बात चल रही थी, तो कुत्ते को तुम पानी पिलाओगे, भोजन कराओगे, कोई फायदा लेकर करते हो क्या? बिना फायदा के भी तो कुछ काम करना सीखो, जिसको निष्कामता बोलते हैं। हमको फायदा ही हर जगह ढूंढते रहना तभी काम करोगे क्या? अरे जहां जो जरूरत है उसको करो, वो मत पता करो कि ये जो प्यासा आदमी कौन सी जाति का है, ये भूखा आदमी किस जाति का है। उसको भूख लगी है तो भोजन कराओ, प्यास लगी पानी पिलाओ। पौधा सूख रहा है, पेड़ सूख रहा है तो पानी नहीं डालोगे क्या? अब पीपल के पेड़ में बस इतना है, स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श करते हैं केवल शनिवार को, केवल स्पर्श ही वर्जित है, जल चढ़ाने में दोष नहीं है। स्पर्श नहीं करो, जल आप चढ़ा सकते हो, स्पर्श करना, पूजा करना, ये शनिवार को होता है। राधे राधे। विजय सिंह जी हैं, जिला बारा, राजस्थान से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने नए मकान का निर्माण करवाया था 2022 में, और मैं प्रतिदिन जब भी करता हूँ रामायण का पाठ करता हूँ, गीता पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, और मैं 1986 से मैं राम मंत्र से दीक्षित भी हूँ, लेकिन फिर भी पूरा परिवार बीमार रहता है, आर्थिक हानि होती रहती है, पशु भी बीमार रहते हैं और उनका दुख भी सूख जाता है। तो ऐसे में क्या करें, सब परेशानियों से कैसे मुक्त हों?
तुम क्या समझ रहे हो कि सब जब करना बंद कर दें तो सब स्वस्थ हो जाएंगे क्या? ये तो बड़ी नासमझी की बात है। अभी आपके हिसाब से ये समझ में आ रहा है आपको कि सब भजन करने लगे इसलिए सब बीमार हैं, तो भजन सब छोड़ दें तो सब ठीक हो जाएंगे। आप कहने से तो यही सिद्ध हो रहा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भजन एक भी कोई नहीं करेगा तब भी बीमार रहेगा, अब भजन कर रहा है तब भी बीमार रहेगा। तो भक्ति करनी है आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा का धर्म है। शरीर का धर्म क्या है? बीमार है तो दवाई खिलाओ, कमजोर है पौष्टिक भोजन कराओ, गंदा शरीर है स्नान करो, कपड़ा धो लो, ये सब शरीर का धर्म है। आत्मा का धर्म है भगवान को याद करो, भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, सेवा करो। ये उसको उसमें हिसाब में मत लगाओ कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और बीमार क्यों हो गए, तब तो नास्तिक हो जाओगे। ऐसे तो ये वास्तव में है ही नहीं संबंध इसका। बहुत ज्यादा उग्र कोई पुण्य या पाप हो तो इस जन्म में प्रारब्ध में वो सम्मिलित होता है, नहीं तो अगले जन्म में उसका फल मिलता है। बहुत विशेष अधिक मात्रा में अति उग्र पुण्य पापा नाम यह फलमश्नुते। बहुत उग्र पाप या पुण्य हो तब इस जन्म में मिलता है, नहीं तो अगले जन्म में मिलता है। आप भजन कर लो, बीमार अवस्था में भजन छोड़ दोगे, नुकसान तो अपना है। भगवान को कोई नुकसान हो रहा तुम्हारे भजन न करने से? तुम भजन छोड़ दोगे तो भगवान की फैक्ट्री रुक जाएगी क्या? उनका कौन सा घाटा हो जाएगा? अपने फायदे के लिए भजन कर रहे हो, तो भजन करोगे तो लाभ तुम्हारा है भाई, उसमें कौन सा एहसान कर रहे हो? बीमार हो चाहे जैसे हो, भक्ति मत छोड़ना। राधे राधे। गुरु जी इसका कोई उपाय है? गुरु जी जैसे घर में सब बीमार रह रहे हैं, गाय भी बीमार रह रहे हैं, उसके लिए उपाय यह है कि उनका इलाज कराओ। ये इलाज नहीं है कि भक्ति छोड़ दो तो सब ठीक हो जाएंगे, उनका इलाज कराना चाहिए, ये उपाय है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।